सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लास। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका एक नया और अमीन से वीडियो लेकर के। फ्लिकर हो रहा है सर, एक बार चेक करिएगा थोड़ा सा। चलिए बस थोड़ा सा फ्लिकरिंग सही करके हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक बार चल देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलो तो पहला सवाल बहुत ही आसान सा। अब देखो इस वीडियो को करने का आपका तरीका क्या है कि आपको पहले वीडियो पॉज करना है, उसका आंसर अपने मन में सोचना है या कमेंट में लिख दो सिक्योरिटी के लिए, फिर उसके बाद आंसर मेरा देखो, ठीक है। तो क्या है पहला, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। जाहिर सी बात है क्या होगी बेटा, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होगी। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होता है। अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बता सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल नहीं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट है बता सकते हो। क्या बच्चों आप ये बता सकते हैं कि पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है बता सकते हो। किसकी है बेटा, प्रेशर की है। किसकी यूनिट है, प्रेशर की। क्या ये बात समझ में आ रही है, किसकी ऐसा यूनिट होती है, प्रेशर की होती है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। इन सब में से वेक्टर कौन है। वेक्टर आपको पता होगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। तो क्या मास को मेजर करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए। स्पीड को मेजर करने के लिए नहीं चाहिए, टेम्परेचर को नहीं चाहिए। किसको चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट को चाहिए। किसको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को चाहिए। ये हो गया हमारा अगला सवाल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा। पहले देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। अरे बताओ बच्चों, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो कितना एंगल होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए, 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा मैक्सिमम वर्क डन के लिए, 0 डिग्री। एक मिनट पानी पी लो एक घूंट। कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अगला बढ़ते हैं आगे। एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बोलो। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ बच्चों। अरे बोलो, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बोलो। जाहिर सी बात है क्या होगी, वॉट। क्या होगी बेटा, वॉट होगी पावर की एसआई यूनिट। समझ में आ रहा है। वर्क अपॉन टाइम ही वो क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े। विच लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। मेरे रूम में होगा। विच इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन इज, कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ तो नहीं है, बिल्कुल भी सेकंड लॉ नहीं है। क्या है, थर्ड लॉ है। क्या है बच्चों, थर्ड लॉ बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या है, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता क्या है बच्चों, mv होता है। m मतलब मास, मास की यूनिट क्या होती है, kg। और वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाए, kg मीटर पर सेकंड। क्या हो जाए बच्चों, kg मीटर पर सेकंड। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल नहीं। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर, अपोजिट। मोशन के डायरेक्शन की क्या होता है, अपोजिट करता है हमेशा। कैसे वर्क करता है, मोशन की डायरेक्शन क्या हमेशा अपोजिट वर्क करता है। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों। अब इस डिवाइस को मैं चार्ज पे लगा दूं, थोड़ी देर 2 मिनट रुक जाइए बच्चों, चार्ज पे लगा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तो आप लोग सवाल पढ़िए। अगला अगला सवाल कैसे पढ़ेंगे सर, आप लगाएंगे तब तो पढ़ेंगे। चलो लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं, पढ़ लो यार तुम लोग। चलो अगला सवाल क्या दिया हुआ, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। एक यूनिफॉर्म रिंग है, क्या है बच्चों, एक यूनिफॉर्म रिंग है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। एक यूनिफॉर्म रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी बताओ। सेंटर पे, यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है सेंटर पे होगी। यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या हो, कहाँ होगी, सेंटर पे होगी। इट्स सिंपल। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसकी सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इन सब में से किसकी सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। बोलो बच्चों, किसकी होती है सबसे हाईएस्ट हीट कैपेसिटी। बोलो बोलो बोलो, किसकी होती है, वाटर की। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है बच्चों, वाटर की होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट वाटर की होती है। समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है। अगर आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना सर नोट्स दे दीजिए, तो मैं ये नोट्स आप लोगों के पास भेज दूंगा। कमेंट में लिख देना बस, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप कमेंट में लिखो, कमेंट में आपको इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला,
हीट ट्रांसफर थ्रू अ वैक्यूम टेक प्लेस बाय, वैक्यूम में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता है तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन बोलते हैं, बिना मीडियम के ही हीट ट्रांसफर क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, और रेडिएशन के थ्रू ही वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होता है। जैसे सन से अर्थ पे जो हीट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। किसके थ्रू आ रही है बच्चों, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बता सकते हो, तो बच्चों का सवाल है ये, तो क्या है बच्चों, बच्चों वाला सवाल है, ये क्या है, बच्चों वाला सवाल है। कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बताओ सेल्सियस में, कितना होता है सेल्सियस में, बोलो बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है बताओ, ये भी सब लोग जानते हैं कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़े अगले सवाल के, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो वही है सवाल। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज टू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स के कम में ही अगर क्या होता है लिक्विड वेपर में डायरेक्ट चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं बच्चों उस प्रोसेस को, इवापोरेशन, क्या बोलते हैं उसको, इवापोरेशन। समझ में आ रहा है, बॉइलिंग से पहले ही क्या हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवापोरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, इवापोरेशन, ठीक है। जैसे धूप पे कपड़े सुखाते हैं उसमें इवापोरेट होता है पानी। द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बता सकते हो आप लोग, क्या होती है बच्चों, जूल, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा होगा, क्या होती है एसआई यूनिट, जूल होती है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसके बराबर होता है बताओ बच्चों, किसके बराबर होता है। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसके बराबर होता है, -273.5, किसके बराबर होता है, -273.5। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, अरे बोलो बच्चों बताओ। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, विच थर्मामीटर इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर, कौन सा यूज करेंगे, क्लिनिकल ही यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे बच्चों, क्लिनिकल ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, ये तो इसको करने की जरूरत भी नहीं है। क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मीडियम विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फिजिकल पार्टिकल, ठीक है, फिजिकल पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है लेकिन हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, कंडक्शन, ठीक है। धीरे धीरे हीट क्या होती है, आगे बढ़ती है, कोई मूवमेंट नहीं होता उसमें, ठीक है, बस खाली हीट एनर्जी क्या होती है, आगे की तरफ ट्रांसमिट होती चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। आगे बढ़े, द कॉन्केव मिरर इज जनरली यूज्ड, कॉन्केव मिरर कहाँ यूज होता है बताओ, कॉन्केव मिरर कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, बता सकते हैं आप लोग, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं बच्चों बताओ, किसमें, टॉर्च में तो नहीं यूज करते हैं, रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल यूज करते हैं, जाहिर सी बात है, सोलर कुकर्स में भी यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ ए एंड सी, कौन सा आंसर करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। आगे बढ़े, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है बताओ, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी होती है, अरे बोलो बच्चों कैसी होती है बताओ, वर्चुअल तो होती है, जाहिर सी बात है, और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल तो होती है, मिरर की इस तरफ इमेज बनती है, तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल और इरेक्ट, कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़े नेक्स्ट 23 की तरफ। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, किस यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस मेजर करने की, डायोप्टर है, क्या है बच्चों, डायोप्टर, डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये तो पता ही होना चाहिए, क्या है, डायोप्टर है, दैट्स इट। आगे बढ़े हम लोग, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया किसी को है तो कौन सा करेक्शन ग्लास यूज करना पड़ेगा बताओ, किसी को अगर मायोपिया है तो कौन सा करेक्शन ग्लास यूज करना पड़ेगा, बोलो कौन सा यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव, मायोपिया के लिए क्या करना पड़ता है, कॉनकेव, ठीक है, क्या करना पड़ता है, कॉनकेव। आगे बढ़े, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो नहीं होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आगे बताओ, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू, क्या होता है, व्हाइट लाइट जो अलग अलग कलर में चले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, जाहिर सी बात है, क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्सन, बच्चों वाला सवाल है, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट किससे बनी है, फोटोन से, फोटोन को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, फोटोमीटर्स का, किसका यूज करेंगे बच्चों, फोटोमीटर का। अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, किसका यूज करेंगे, फोटोमीटर का, ठीक है, इस तरह याद रखना। क्या होता है, एक्सरे यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस,
आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, समझ में आ रहा है, साउंड वेव नहीं, कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, समझ में आ रहा है। एक्सरे भी क्या है बच्चों, एक तरह की ईएम वेव है, ईएमडब्ल्यू। आगे बढ़ता था यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे यार बच्चों का सवाल है एकदम, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बताओ। एग्जाम में भी आपके इसी लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है, तो परेशान ज्यादा मत होना, आपके एग्जाम्स में भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। क्या है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है, एम्पियर होती है। कितनी होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या है ओम्स लॉ रिलेटेड टू वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है किसके से रिलेटेड है, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस से। किसके से रिलेटेड है बच्चों, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बच्चों, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बताओ, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बताओ, ओम होती है। क्या होती है बेटा, ओम होती है। क्लियर, आगे बढ़ेगा। अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन सी डिवाइस का। करंट वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, एमीटर का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का करंट डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और इसमें शंट वंट लगा करके बना सकते हैं इसको भी एमीटर, लेकिन जो प्योर हमारा करंट जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, एमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल और करंट दोनों मेजर किया जा सकता है। आगे बढ़े, इन सीरीज सर्किट करंट थ्रू ईच रजिस्टर कंपोनेंट। अरे सीरीज सर्किट में क्या होता है, सारे रजिस्टर्स में करंट सेम जाता है, क्या होता है बच्चों, सेम करंट जाता है, सारे में क्या जाता है, सेम करंट जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बच्चों, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमनली यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक बोर्ड इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कौन सी यूनिट यूज करते हैं, कॉमनली कौन सी यूनिट यूज की जाती है, बता सकते हो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कौन सी यूज की जाती है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को भी एक यूनिट भी बोलते हैं, इसको कहीं कहीं क्या बोलते हैं, एक यूनिट। कॉमर्शियल हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर या फिर यूनिट। आगे बढ़े क्या बच्चों, एन ईसीजी मशीन प्राइमरीली मेजर्ड। ईसीजी मशीन क्या मेजर करती है बताओ, ईसीजी मशीन क्या मेजर करती है, ये खुल गया, ये क्या गंदी बात हो रही है इसके साथ, ठीक है। ईसीजी मशीन क्या मेजर करती है, ईसीजी मशीन क्या मेजर करती है बताओ। अरे बताओ बच्चों क्या मेजर करती है, बोलो क्या मेजर करती है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड है तो क्या मेजर करेगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट। क्या मेजर करेगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट। क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज इन हार्ट। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और शॉर्ट सर्किट कॉज्ड बाय, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्या बता सकते हो आप लोग, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, बोलो। रेजिस्टेंस इन सर्किट डिक्रीज सडनली टू नियर जीरो। हाँ, जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जो करंट आराम से फ्लो कर रहा है, अब एक ही बार में क्या किया, सर्किट का रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया, तार से तार मिल गया, रेजिस्टेंस जीरो हुआ अचानक से, तो क्या होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है बताओ, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बोलो बच्चों कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, मोटर, ठीक है। मोटर का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो मोटर काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है बेटा, मोटर, मोटर। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अ फ्यूज वायर इन अ सर्किट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ। फ्यूज क्या होता है, जल जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो किस पे काम करता है बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तेज तेज चले क्योंकि एग्जाम आप लोगों का करीब है, ये आपका जल्दी जल्दी देखने वाला वीडियो ही है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखने वाला वीडियो ही है, जल्दी से सारे आंसर्स याद कर लो, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, बड़ा आसान है, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको ये सब नोट्स चाहिए, एक बार मैं फिर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना कि सर नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स आपके पास भेज दूंगा, नोट्स के लिंक आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में आ जाएंगे। अगर नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट में क्या लिखना है, नोट्स, ठीक है, आपको तुरंत मिल जाएंगे नोट्स। आगे बढ़े, ये हो गया ना, बी ऑप्शन का सही था, अच्छा ये 39 तक हुआ है ना, हाँ ठीक है। आगे है द यूनिट यूज टू मेजर रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो भी रेडिएशन डोज है, उसके टिश्यू में जो भी रेडिएशन है, उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, कौन सी यूनिट है बच्चों, ग्रे। क्या यूनिट है, ग्रे, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेडिकल चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाती है, पेनिट्रेटिंग पावर, कौन बताओ, क्या होगा आंसर, बोलो जल्दी से, क्या होगा बच्चों, गामा रेस, गामा रेस सबसे ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है।
आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस वर्क यूजिंग, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मतलब क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा देखो क्या होता है, अल्ट्रा मतलब हो गई 20 किलो हार्ट्ज से ज्यादा साउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो उसी पे काम करता है, क्या करता है, उसी पे काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पे, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम इन विच, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बताओ, नाम से ही जाहिर है क्या है, हाफ द एटम डिके, जितने टाइम में क्या हो जाए, एटम आधा डिके हो जाए, एटम का डिके क्या हो जाए, आधा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हाफ टाइम बोलते हैं। आगे बढ़े, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच रबर बैंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी एनर्जी, अगर मैं कोई रबर बैंड को खींचा तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, रबर बैंड को खींचा तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल। आगे बढ़े अगले सवालात की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट कर ही नहीं सकते हम लोग, कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट क्रिएटेड, ये भी गलत है। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डूइंग वर्क के रेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी, फ्लोट कब करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, ग्रेटर देन लिक्विड डेंसिटी, गलत है। इक्वल टू द लिक्विड डेंसिटी, बिल्कुल नहीं, अगर इक्वल होगी तो पानी के बीच में रुक जाएगा। फ्लोट कब करेगा, जब लेस देन और इक्वल टू द लिक्विड डेंसिटी, समझ में आ रहा है, लेस देन इक्वल टू द, क्या होना चाहिए, अगर इक्वल है तो डूबेगा तो नहीं, पानी में जहां पे भी आप रख करके छोड़ोगे वहीं पे रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर, समझ में आ रहा है किसका यूज करते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर का। आगे बढ़े, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट अ रेस्ट इज कॉल्ड, लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, समझ में आ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमारा लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, अब डिटेक्ट करंट डिटेक्ट कौन यूज होता है, गैल्वेनोमीटर, किसका यूज करते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा वीडियो चाहिए और आज का वीडियो कैसा लगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।